शरीर जो है, शरीर तो नाशमान है, इसको सजाने से परमात्मा को कोई प्रयोजन नहीं है। इसको आप कितना भी सजा लें, एक से एक अच्छे स्वास्थ्य शरीर वाले, अच्छे अच्छे पहनने वाले, तो इससे शरीर के सजाने से कुछ नहीं होता। अनेकों प्रकार की हमारे जूते पड़े हैं तो फटे हैं, लेकिन इसको हम अगर चाहें तो इसको सजा लें, लेकिन सोचते हैं ये हमें डिस्टर्ब करता है मंदिर में जाने के लिए। अच्छा, मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए अच्छे जूते पहन लो, तो अभी तुम पहनो, अभी लोग ले जाएंगे। फटा तो मन इधर ही लगे रहेगा, मंदिर में नहीं। हाँ, मंदिर में नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जूते फटे पहनते हैं, यहाँ तक कि ना पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने सुरक्षा के लिए पहन लेते हैं। इनको भी सड़क में छोड़ देते हैं और जब 15 दिन के बाद जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। संत की परंपरा का हम सबको अनुसरण करना चाहिए और संत से हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि संत दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, संत दुनिया के सबसे बड़े मार्ग और पथ प्रदर्शक हैं। आज एक ऐसे ही संत का दर्शन 84 कोसीय परिक्रमा में आप सबको कराने जा रहा हूं, जो हम सबका जीवन दर्शन है, जो हम सबको बताते हैं कि कैसे संत की परंपरा होती है और कैसे न्यूनतम में संत बड़े भाव से रहते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम जी महाराज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु जी, हम बहुत छोटे संत हैं जी, परंतु फिर भी भगवान की कृपा से और भगवान की आज्ञा से, सरस्वती की कृपा से ही हम आप लोगों के समक्ष एक बाल रूप में सुना रहे हैं। जी, जी। क्योंकि बड़ों के सामने छोटों की क्या हैसियत है। बहुत बड़े हैं महाराज जी, बहुत बड़े हैं आप। भगवान ने बताया, स्पष्ट बताया, जीव जिस वक्त जन्म लेता है जी, उस वक्त भगवान उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पृथ्वी मंडल पर भेजते हैं जी, कि आप जाइए मेरा भजन करिए। परंतु ये जीव भगवान से वादा कुछ करके आता है, यहाँ आ करके भगवान का भूल करके माया में चपक जाता है। बहुत सुंदर। इसीलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में बताया है, उन्होंने 18 अध्याय का निर्माण किया जी। जबकि अर्जुन महायोगी थे, संसार के उद्धार के निमित्त जो है उन्होंने 18 अध्याय अर्जुन का निमित्त लेकर के सुनाया। उसमें से हम 18वें अध्याय का कुछ थोड़ा सा अंश आप लोगों के समक्ष बता रहे हैं जी। भगवान ने अंतिम शब्दों में ये बात कहा, सर्वगुह्यतमं भूयः, संपूर्ण गुप्तों में से गुप्त मत आपको बता रहा हूँ, उसे आप समझें। सर्वगुह्यतमं भूयः सुनु में परमं वचः। मेरे गुप्त वचनों को तुम अर्जुन बड़े ध्यान के साथ सुनो। तुम केवल इतना ही करो, मन मना भाव, मेरे में तू मन लगा, मन मना भाव, मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा नमस्कार कर, मैंने जो आज्ञा दी उसका पालन कर। किसी भी आश्रम पर रहो, भगवान के यहाँ आश्रम की कोई गणना नहीं है। वहाँ तो ये है कि आप किसी प्रकार से मेरे पास आइए, मेरे पास आ करके मैं आपका देखूंगा कि आप किस प्रकार से आए, मैं सब कुछ जानता हूँ। वाह। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है, तू अर्जुन ऐसा कर, सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का जो फल है उसका मेरे लिए त्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू संपूर्ण धर्मों का पालन कर और वो धर्म मेरे को समर्पण कर। जब तू मेरे को समर्पण कर देगा तो शुभ और अशुभ कर्मों से छूट जाएगा और मैं तुझे अपना लूँगा। तू सोच मत कर, तू सोच क्यों कर रहा है। इस प्रकार से भगवान ने गीता के पहले अध्याय में भी यही बात बताई है, अशोचान्य सोच स्वयं। अर्जुन, तू ना शोक करने के योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। वाह। ये जीव शोक करने के, जीव तो अजर अमर है और शरीर का रहना ही नहीं है। जब रहना ही नहीं है तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है। अंत पर स्पष्ट लेकर पहले से और अंतिम में भी दोनों प्रकार से सोच का निर्माण किया है। तुम्हारी रामायण भी इस बात को स्पष्ट बता रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
सो माया बस भयउ गुसाई बंधेव कीर मरकट की नहीं। ये जीव अजर और अमर है, परंतु ये अपनी इच्छा से, अपनी भावनाओं से, कोई ये चाहता है कि मैं बड़ा ऊंचा से ऊंचा महात्मा बन जाऊं, कोई ये सोचता है कि मेरा सम्मान हो, और कोई ये सोचता है कि मैं पैसे वाला हो जाऊं। लेकिन रामायण तुम्हारी ये स्पष्ट कहती है कि गो गोचर जहाँ तक मन जाई। अरे वाह। जहाँ तक दृष्टि की जाती है इस जीव की, वो भगवान की माया ही है। माया ही। तो जब भगवान की माया ही है तो हम निवेदन करते हैं अपने संपूर्ण जीवों से कि जब भगवान की माया तुम जानते हो, फिर क्यों उसमें फंसे हो, फिर तुम इस बात को क्यों डरते हो कि हम 1 लाख रुपया लेंगे तब भागवत सुनाएंगे। हमारे श्री सुखदेव जी ने कुछ भी नहीं लिया परीक्षित जी से, केवल बालू की बेदी बना करके और सबको कथा का प्रवचन किया, जिससे हमारा देश संभल जाए। आप लोग जो महान कहते हैं कि हम महान हैं, वही देश को बर्बाद किए हुए हैं। क्योंकि उनको लाख रुपए चाहिए, ना कोई लाख दे पाएगा, ना कथा सुन पाएगा, कैसे देश का कल्याण होगा। गीता में भी बताया है स्पष्ट भगवान ने, मैं मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। उन्होंने भगवान ने कृष्ण ने भी बताया कि जीव मेरा सनातन अंश है। तो जब तुम सनातन अंश हो, किसी प्रकार से मर नहीं सकते हो और शरीर जो है रह नहीं सकता है, फिर इस माया को छोड़ने का क्यों प्रयत्न नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम महान पुरुषों से निवेदन करेंगे कि भगवान जो दिन ज़्यादा पैसे की मांग हो रही है, जिससे गरीब का कान नहीं सुन सकता है, तो को थोड़ा सा जो ज्ञान है वो सब तक पहुँचे। हाँ, और गांव-गांव तक पहुँचे, उसकी अलग जगनी चाहिए, अलग सनातन की। हाँ, और तो उसमें कोई मांग नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है प्रभु, आप संतों से ही प्राप्त होता है, तो आप देश का सुधार करने के लिए कुछ अपनी कीमत को कम करें, जिससे गरीब भी आपको कथा सुन सके। जय श्री राम। आपने अपने जीवन को कैसे संत की ओर, संत की परंपरा की ओर मोड़ दिया जी? भाई संत हमारे पूछा, लोगों ने प्रश्न किया कि तुम क्यों ऐसे मुड़ गए। अच्छा। तो देखो, ये जीव आज का नहीं जी, अनंत काल से इस संसार में भटक रहा है। तो अनंत काल से भटक रहा है, इस जीव को ये ज्ञान नहीं है। लोग कह तो देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रसिया खा, जी, जो जस करई सो तस फल चाखा। परंतु प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है कि हमारे भक्तों ने हमसे प्रश्न कर दिया है, तो वास्तविक गंभीर बात है। जब ईश्वर का अंश में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो ये विकार कहाँ से लागू हो गया जी? तो कर्म प्रधान बताया गया है, ये गृहस्थियों के लिए समझने की बात है, संतों की बात नहीं है जी। कर्म प्रधान विश्व रसिया, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो तो बेचारे गृहस्थी अज्ञानी हैं, लेकिन हमारे जो संत ज्ञानी संत हैं, उन्हें उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कर्म का जो बांध रखा है, ये कैसे छूटेगा। तो उसके छूटे का उपाय भी भगवान ने बताया है। रामायण में उठा करके देखिए, स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। उस कर्म का त्याग कर देना चाहिए जो शुभ और अशुभ फल का देने वाला है। तो त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक और भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। मैं देवताओं का, संपूर्ण विश्व का मालिक तो मैं हूँ। तुम फल की आशा मत करो, कर्म करो, लेकिन फल की आशा तुम केवल भावनाओं से स्वयं बन जाते हो। तुम तो ईश्वर के अंश जीवों में कोई बांध नहीं रखा है, केवल तुम अज्ञान के द्वारा बंधे हुए हो। अपने अज्ञान को नष्ट करो कि तुम स्वयं भगवान प्रकाश स्वरूप हो, अपने रूप को तो देखो ना। जी। तो उस अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पर कैसे आएंगे? अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग में आने का भगवान ने केवल एक यही रास्ता बताया है कि ये बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अरे वाह। सबसे पहली भक्ति जो है संतों का साथ करो, परंतु संत विचार के द्वारा करना चाहिए। अगर वो वास्तविकता में संत है तो पार कर देगा, अगर वो संत का भेषधारी है तो अंधे को अंधा मिले तो क्या रास्ता बता देगा, है ना। तो इसलिए हमें विचार करना है कि वास्तविकता में ये अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो इंजन की तरीके, इंजन में कितने भी डब्बे जोड़ दो उसे भी खोल ले चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो जब संतों का साथ होगा तो वहाँ भगवान की चर्चा होगी। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी, भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
सातवें में भगवान ने बताया है सप्तम सम मोहिमय जग देखा। जी। सातवीं भक्ति में भगवान बताया कि संपूर्ण प्राणी जो भी हैं, पत्नी से लेकर और सब कुछ जो भी सृष्टि में है वो सब मेरा ही स्वरूप है। समदृष्टि हो जाए जब, तो सप्तम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अरे तो सब में समदृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्योंकि सब में परमात्मा ही व्याप्त है। जी जी। तो अष्टम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखें परदोषा। नवम सरल सब संचलहीना मम भरोसे ही नहीं दुख दीना। तो इस प्रकार से भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। प्रभु बच्चों, इसलिए ये है कि संसार में आकर जाना तो अवश्य ही है और कुछ भी हाथ से नहीं ले जाना है। इसलिए इस माया का छोड़ करके भगवान का स्पष्ट निष्काम भाव से भजन करो, भगवान आपको स्वयं अपना लेंगे। और ऐसा नहीं अगर आप कर सकते हैं तो आपको 84 लाख योनियों में छुटकारा नहीं मिलेगा, भटकना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले आप गुरु की शरण ग्रहण करें, यही हमारा निवेदन। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप बहुत साधारण सहज हैं और जूते को भी मैं देख रहा हूँ, आपके पदवेश को भी देख रहा हूँ। तो पदवेश जो है एकदम जो है आपका जर्जर होता चला जा रहा है और उसको बड़े धागे से सिले हुए हैं, बहुत भाव से मतलब सिले हुए हैं। तो ये सब साधारण भाव जो है वो संत के अंदर होना चाहिए। उन्हें पहनने ओढ़ने से मतलब नहीं कि बहुत अच्छा पहने, बहुत चमकदार रहें, लेकिन जैसे बहुत साधारण सरल जीवन हो वो जीवन व्यतीत करें। देखो भाई, भक्तों ने और प्रश्न कर दिया कि आप बहुत ही जीर्ण सुदामा जी की तरीके से चल रहे हैं जी। तो वास्तविक बात है, सुदामा का ये अनुसरण करना चाहिए जी। क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर तो नाशमान है, इसको सजाने से परमात्मा को कोई प्रयोजन नहीं है। इसको आप कितना भी सजा लें, एक से एक अच्छे स्वास्थ्य शरीर वाले, अच्छे पहनने वाले, तो इससे शरीर के सजाने से कुछ नहीं होता। देखो शरीर का ही विषय बता रहे हैं। कहा है कवि ने इस शरीर के विषय में कि पालत खटरस स्वाद दई। हम इस शरीर के साथ में कितना सुंदर सलूट करते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, जीव का स्वाद करते हैं। तो पालत खटरस स्वाद दई और विविधि बसन पहनाए। अनेकों प्रकार की हमारे जूते पड़े हैं तो फटे हैं, लेकिन इसको हम अगर चाहें तो इसको सजा लें, लेकिन सोचते हैं ये हमें डिस्टर्ब करता है मंदिर में जाने के लिए। अच्छा, मंदिर में जाने के लिए अच्छे जूते पहन लो तो अभी तुम पहनो, अभी लोग ले जाएंगे। फटा तो मन इधर ही लगे रहेगा, मंदिर में नहीं। हाँ, मंदिर में नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जूते फटे पहनते हैं, यहाँ तक कि ना पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने सुरक्षा के लिए पहन लेते हैं। इनको 20 सड़क में छोड़ देते हैं और जब 15 दिन के बाद जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। अच्छा, 15 दिन बाद भी वहीं मिल जाते हैं। उनको इनका ग्राहक कोई है ही नहीं, कोई ग्राहक नहीं। और अब आप नया जूता अभी पहना दीजिए तो लोग तड़ लेते कि नया आया, इसको ले चलो, इसको बेच लेंगे। तो इसलिए शरीर के सजाने से कोई लाभ नहीं। अगर सजाना है तो आत्मा को सजाओ, आत्मा को सजा दोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर शरीर को सजाते रहोगे तो काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, काजल की एक रेख लागे फिर लागे, है ना। इसलिए प्रिय बंधुओं, ये संसार काजल की कोठरी है, दुख का घर है, जन्मते बार बार मरते यही होता रहता है। अगर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करोगे तो यही होता रहेगा। और बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। परंतु ऐसा पाते हुए भी हम अगर भगवान से वंचित हैं तो फिर भी पशु योनि रखाई है। ये कोई निश्चय नहीं कि कब मिले, सवेरे भी मौत हो जाए तो परसों पशु योनि रखी हुई है, पशु योनि जी, है ना। तो इसीलिए वो सोच विचार करके चलना है। जब तक शरीर में जान भगवान की कृपा से आत्मा का अंश है तब तक परमात्मा का स्मरण करो। और दुख और सुख, बीमारी, रोग दोग, जो भी कष्ट होता है वो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। यही भ्रम है जीव को। केवल इस जीव ने इस शरीर को आत्मा मान रखा है, केवल इसलिए जो ये जीव भटक रहा है। अगर अपने स्वरूप पर पहुंच जाए कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं तो निराकार ब्रह्म हूँ। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यही उपदेश दिया है, उनका ग्रहण करो तो आपका क्या संसार का कल्याण हो सकता है। लेकिन तुम केवल शरीर को आत्मा मानकर इसी पर लटके हुए, कहीं मुख्यमंत्री हैं हम,
तो कहीं देश मंत्री हम सबको मरते हुए देखा, कितने मंत्री बदल गए, है ना। इसलिए प्रिय बंधुओं, निवेदन है कि इस शरीर को समझते हुए दिनों तक आप जो कल्याण का मार्ग पहुँचाएँ। राधे श्री राधे। श्री राधे के साथ जो महाराज जी ने अंतिम मूल मंत्र जो दिया है वो हम सब के जीवन को बदलने वाला है कि राजा महाराजा मंत्री संतरी जो भी इस धरती पर आया है उसको एक दिन जाना ही है। इसलिए अहम ना करिए, अहंकार मत करिए, शरीर को बहुत ज़्यादा मत सजाइए, सजाना हो तो आत्मा को सजाइए। और उसका पूरी तरह से प्रमाण जो है वो महाराज जी हैं कि देखिए शरीर को किस तरह से सजाया हुआ है। मतलब सहज रूप से पदवेश है जो पाँव में उनके जूते हैं उसको बड़े साधारण तरीके से महाराज जी का ये कहना है कि बहुत अच्छे से इसे पहन सकते हैं, बहुत बढ़िया जूते पहन सकते हैं, लेकिन इसे पहनकर हम क्या करेंगे? अगर हमें पहनना है, धारण करना है तो 4 बातें हम वेद पुराण की धारण करें तो वो जो है हमारे जीवन को सफल बनाएगी, हमारे जीवन को तारेगी। और इसीलिए महाराज जी की ये पोटली देखिए, यही महाराज जी की दुनिया है, यही महाराज जी का संसार है। इसी को लेकर चल पड़ते हैं, जहाँ पर भी जाना है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, वृंदावन है, जिस जगह पर भी जाना है, जिस तीर्थ स्थान पर जाना है, इसी को लिया और इसी को लेकर चल पड़ते हैं। हम सब दुनिया में धन और संपत्ति, खेत और मेड़ पर लड़ते मरते रह जाते हैं, लेकिन संतों से हमें सीखना चाहिए कि यही एक पोटली उनका घर और संसार है, इसी से रमते हुए चले जाते हैं। एक एक शब्द महाराज जी के हम सबको जीवन में उतारने का है। अगर हम उतारेंगे जीवन में तो निश्चित मानिए भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो जाएगा, भारतवर्ष फिर विश्व गुरु बन जाएगा। संतों और महात्माओं की वाणी को पहचानिए और एक एक शब्द को बड़े सरल भाव से महाराज जी ने बताया है उसका अनुसरण करिए। महाराज जी की उम्र नहीं पूछ पाए थे, वैसे संतों की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70 के तो पार हो गए। हाँ, 70 के पार है, 70 पार। और हमारी जन्मभूमि ग्राम सियारी मूसानगर थाना है जी, तहसील भोगनीपुर है। जी जी जी। तो देखिए 70 के पार और महाराज जी की सुनिए ललकार। महाराज जी की जो वाणी का तेज था, ललकार थी, वो तो एकदम जैसे लग रहा था कि परशुराम जी जैसे एकदम धमक मचाते हैं, तो उसी तरह की वाणी थी। लेकिन हर शब्द हम सबको जीवन में उतारना चाहिए। संतों की इस यात्रा में मैं तो नहीं जानता कहाँ तक, किस जगह तक पहुँचूंगा, लेकिन आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि आप सब अपने जीवन को तारिए। इससे बढ़िया, इससे शुद्ध जीवन और जीवन का मूल मंत्र कहीं और नहीं मिलेगा।